हेलो बच्चों, चलिए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। दिखाइए कि x बराबर -2√2 समीकरण x का वर्ग प्लस √2x - 4 बराबर 0 का हल है। चलिए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। सबसे पहले हम मुख्य अवधारणा की बात करते हैं। मुख्य अवधारणा के अनुसार द्विघात समीकरण ax का वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 में x का मान होगा -b प्लस माइनस √b² - 4ac भाग 2a। यह हमारा द्विघात सूत्र भी कहलाता है, जिसे हम श्रीधराचार्य विधि भी कहते हैं। यहाँ से हम दिए गए समीकरण को हल करके x का मान निकालेंगे और बताएंगे कि x का एक मान -2√2 है। तो चलिए प्रश्न में दिए गए समीकरण को लिखते हैं। x² प्लस √2x - 4 बराबर 0। ये समीकरण एक। समीकरण एक की द्विघात समीकरण ax का वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करते हैं। तुलना करने पर हमें a b c का मान प्राप्त होगा। तो a बराबर आता है हमारा x² का गुणांक 1, b बराबर आता है x का गुणांक √2, c बराबर आता है अचर पद अर्थात -4। समीकरण एक में द्विघात सूत्र से हम x का मान निकालेंगे। तो चलिए हम द्विघात सूत्र लगाते हैं। x बराबर होगा -b अर्थात -√2 प्लस माइनस √b² - 4ac √2 का वर्ग -4 गुना 1 गुना -4 भाग 2a। 2 गुना a का मान है 1, तो 2 गुना 1। x बराबर आएगा -√2 प्लस माइनस √2 का वर्ग करने पे आएगा 2, 4 गुना 4 करने पे आएगा 16, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये लिख देंगे हम -√2 प्लस माइनस √2 प्लस 16 भाग 2, जिसको हम लिख सकते हैं -√2 प्लस माइनस √18 भाग 2। चलिए आगे और सरल रूप में लिखते हैं। तो x बराबर आया -√2 प्लस माइनस √18 भाग 2 माइनस √2। 18 को हम लिख सकते हैं 9 गुना 2 भाग 2। 9 का वर्गमूल होता है 3, 3 बाहर आ जाएगा, √2 अंदर रह जाएगा 2। हम यहाँ से x का एक बार धन चिन्ह लेंगे, एक बार ऋण चिन्ह लेंगे। तो धन चिन्ह लेने पे आएगा -√2 प्लस 3√2 भाग 2, और ऋण चिन्ह लेने पे आएगा -√2 माइनस 3√2 भाग 2। हल करेंगे। 3√2 में से √2 जाएगा, 2√2 बचेगा, 2 हमारे पास है, 2 से 2 कट जाएगा, तो x बराबर एक मान आ जाएगा √2। इसी प्रकार से √2 और 3√2 को हम जोड़ेंगे, 4√2 माइनस में आएगा 2, 2 से 4 2 बार कटेगा, तो x बराबर आएगा -2√2। प्रश्न में भी हमें यही ज्ञात करना था कि x बराबर -2√2 दिए गए समीकरण का एक हल है। तो हमने देखा कि समीकरण को हल करने पर x का मान आया है, एक बार x बराबर -2√2, एक दूसरा हल आया x बराबर √2। तो हम लिख सकते हैं, अतः दिए गए समीकरण को हल करने पर x के मान √2 और -2√2 आते हैं। हमें यही ज्ञात करना था। तो आपने देखा किस प्रकार मुख्य अवधारणा की सहायता से हमने दिए गए प्रश्न को हल किया है। आशा करता हूँ आपको यह समझ आया होगा। धन्यवाद।